वेट अ मिनट, आई एम बैक। और मैं कुछ ज्यादा ही कैजुअली बैठ के यहाँ पे इंट्रो शूट कर रही हूँ। हाय एवरीवन। हेलो हाय एवरीबॉडी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज्यादा कुछ मतलब बिल्कुल अलग ही सा जगह है, यहाँ पे मैं अपना इंट्रो शूट कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा तो आपको पता होगा ये मेरे बालकनी का वो एरिया है, बालकनी वाला गेट है। मैं यहाँ पे नीचे बैठ के और इंट्रो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को खड़े होकर शूट करने में बहुत ज्यादा आलस आ रहा है और रूम में आज मेरे को नहीं मन कर रहा था इंट्रो शूट करने का। मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं थोड़ा सा। तो बालकनी में वैसे तो आजकल बहुत ज्यादा ही अच्छा मौसम हो रखा रह रहा है, पर अभी थोड़ा सा धूप है, बट इट्स ओके, मौसम ठंडा है। सो मैंने सोचा आज यहीं पे इंट्रो शूट करते हैं। और आई नो मैं फिर से बहुत दिनों से गायब हूँ और मेरे पास मतलब इसको वो कवर करने के लिए मेरे पास कोई बढ़िया रीजन नहीं है। मेरे को बस मन नहीं कर रहा था शूट वगैरह करने का। और मेरे पास एक व्लॉग है, मेरे को बस थोड़ा सा मतलब एक वो Q&A वाला सेक्शन उसका शूट करना था जो करने में मेरे को बहुत ज्यादा आलस आ रहा है। पर आज मैं वो करके रहूंगी क्योंकि आज घर पे मैं अकेली हूँ। कल ऐसे बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के साथ हूँ। बाकी अम्मी वगैरह कोई नहीं है घर पे, तो शांति है, तो मैं अच्छे से शूट कर लूंगी आज। आपको अगर थोड़ा बहुत शोर आ रहा हो तो प्लीज इग्नोर करो, मैं बालकनी में बैठी हूँ तो शोर तो आएगा ही। अभी मैं थोड़ा बहुत वो डायरी में नोट करूंगी कि मेरे को क्या क्या क्वेश्चंस बताने हैं 11th और 12th के रिलेटेड, अपने स्टडीज के रिलेटेड। फिर वो वाला पार्ट में शूट करूंगी और फिर देखो पहले कौन सा वाला व्लॉग आता है, पहले ये वाला व्लॉग अपलोड करूंगी या पुराना वाला, वो देख लेना। अगर वो पहले आ गया तो वो आप पहले देख लोगे, अगर नहीं आया तो अभी आप ये देख रहे हो तो आपको समझ आ ही जाएगा। तुमको पता है मैं 3 दिन गई हूँ स्कूल और 2 दिन में प्रिंसिपल ऑफिस गई हूँ। देख रहे हो और देख रहे हो, मेरा 2 दिन प्रिंसिपल ऑफिस गई हूँ भाई। उसका तो स्टोरी टाइम मैं अलग से करूंगी कि किस लिए मैं प्रिंसिपल ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ। एक दिन मेरा इतना अच्छा इमेज बन गया था, पर वो किसी को राज क्यों आए, मेरे दोस्तों को ही राज नहीं आएगा वो, इसीलिए अगले दिन मेरे को कांड के चक्कर में प्रिंसिपल ऑफिस जाना पड़ा। तो ये आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं किस लिए प्रिंसिपल ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ। तो या without any further ado, let's get into the blog. आपने स्टडी टेबल की तो हालत देख ली, अब आप मेरे को बिल्कुल सच सच बताओ कि आपको सच में लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई होती है? तो ये रही मेरी डायरी, ये मेरी बहन ने मेरे को गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, पिछले बर्थडे पे आई थिंक। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी ना, किसी ने वैसे मेरे से पूछा नहीं है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोग को बताऊं। सो या वैसे इस डायरी में मैं कुछ भी कर लेती हूँ। इसमें मैंने स्टार्टिंग में जर्नल कर रखा है, कभी अपना वॉइस ओवर लिख लेती हूँ, कभी टू डू लिस्ट बना देती हूँ, कभी सिलेबस लिखना, कुछ भी कर लेती हूँ मैं इस डायरी में। इसके बाद 3 डायरी मेरे पास और हैं, और एक कभी पापा से लेने के फिराक में हूँ, मैंने पापा से बोल रखा है कि मेरे को इसको और डायरी दिला दे। डोंट जज मी बट आई लव डायरीज। तो मैंने वो Q&A वाला सेशन रिकॉर्ड कर लिया। ऑनेस्टली मेरे पास कुछ इतने खास क्वेश्चंस थे ही नहीं, जो मेरे को समझ में आया मैंने वो उनका जवाब दे दिया। अगर आप लोग को और कोई क्वेश्चंस हो तो फिर मेरे से पूछ लेना, बिल्कुल बेझिझक पूछना, मैं जरूर उन सबका जवाब दूंगी। सो या ये रही मेरी डायरी, अब इसको उसकी जगह पर टिका देते हैं। बाकी जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैं 3 दिन स्कूल गई हूँ और उनमें से 2 दिन मैं प्रिंसिपल ऑफिस जा चुकी हूँ। सो आपको रीजन बता देते हैं, मैं प्रूफ भी लेके आती हूँ। वेट अ मिनट। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया था, मैं 3 दिन स्कूल गई हूँ और उनमें से 2 दिन मैं प्रिंसिपल ऑफिस गई हूँ। तो पहले दिन जिस दिन हम लोग स्कूल गए थे, गेस करो अभी मेरे साथ क्या हुआ।
मैंने पूरा स्टोरी टाइम वाला सेशन रिकॉर्ड कर लिया था और वो मेरे से डिलीट हो गया। कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। पहले दिन जिस दिन मैं स्कूल गई, उस दिन सेकेंड बेल चल रहा था, हम लोग का हिंदी का क्लास चल रहा था। तो उसमें मैम नोट्स वगैरह लिखवा रही थी, व्याकरण का कुछ तो लिखवा रही थी। वो भी ऐसे डिक्टेट बोलते हैं या फिर ऐसे नरेट करके, आई थिंक नरेट करके लिखवा रही थी। तो वो नरेट कर रही थी और हम लोग को नोट करना था। हम लोग सभी नोट कर रहे थे। अब मेरे बगल में मेरी बहन बैठी हुई थी, शाइस्ता नहीं, खुशमा, मेरी कजिन बहन। हम लोग का कुछ अपना ही अलग ही डिस्कशन चल रहा था। तो उसमें वो बोले जा रही थी और मैं भी, अब दो जगह तो वो ध्यान बन नहीं सकता है, तो मैं कभी टीचर को सुन रही हूँ, कभी इसको सुन रही हूँ, तो ऐसे वो फोकस एक जगह नहीं बन रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टीचर लिखवा किस पे रही हैं। तो वो लिखवा रही थी ये ऐसे बोलो, हाँ ऐसे लिखवा रही थी फीचर पे, फीचर, और मुझे सुनाई दे रहा था टीचर। तो खुशमा मेरे नोटबुक में देख के बोली थी, यार तुम टीचर टीचर क्यों लिख रही हो, मैम तो फीचर के बारे में लिखवा रही है। एंड आई वाज लाइक, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ भाई, मैं गलत हो ही नहीं सकती। मैंने बोला तुम पागल हो, मैम टीचर के बारे में लिखवा रही है, फीचर के बारे में नहीं। तो वो अब हम लोगों की बहस होने लगी। तब तक मैम ने हम लोगों को देख लिया। इससे पहले उन्होंने 4-5 बार हमें वार्निंग दे रखी थी। तो मैम हम लोग को देख ली, उन्होंने कुछ बोला तो मैंने बोला नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, ये कह रही है कि आप फीचर पे लिखवा रही हो और मैं कह रही हूँ कि आप टीचर पे लिखवा रही हो, आप टीचर पे तो लिखवा रही हो, फीचर पे थोड़ी। तो मैम मेरे को साइड आइज दे रही हैं कि ऐसे कह रही है पूरे क्लास में। इससे पता चल रहा है कि आपका कितना ध्यान है मैं क्या लिखवा रही हूँ। और मेरे को समझ में नहीं आया, मैं अब फुल ऑन अपने वो क्या, मैं गलत हो ही नहीं सकती। मैं फुल ऑन, मैम आप टीचर के बारे में ही तो लिखवा रही हो, वही तो मैं कह रही हूँ कि आप टीचर के बारे में लिखवा रही हो, ये कह रही है कि फीचर के बारे में लिखवा रही हो। और मैम मेरे को साइड दी, शी वाज लाइक ये लड़की खत्म है। और उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। सब हंस रहे हैं और मैं भी हंस रही हूँ। क्यों, आई डोंट नो, मेरे को हंसी आ रही, मैं भी हंस रही हूँ। उसके बाद फिर जो हुआ वो हुआ। तो मैंने सोचा घर जाके कि बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा पढ़ाई अच्छे से कर लो। 12th है, 11th में जो किया वो किया। तो मैंने सोचा मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ जाती हूँ। देखो पीछे से सुनाई भी नहीं देता है उतने अच्छे से, और हिंदी लिखना तो भाई CBSE वालों तुम लोगों को पता ही होगा। तो उसके बाद अगले दिन सेकेंड डे यानी ट्यूसडे को मैं जब स्कूल गई तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई थी, मेरी एक और दोस्त है उसके साथ बैठी हुई थी। तो हम लोग लिख रहे थे और इस दिन मैं बहुत अच्छे से लिख रही थी पूरी चीज़ें, मैंने बिल्कुल ध्यान बना रखा था अपना। और जो मेरे बगल में जो मेरी दोस्त बैठी हुई थी वो कह रही है कि मेरे को भी दिखाओ यार, मेरे को भी लिखना है, दिखाओ मेरे को, ऐसे करो वैसे करो। वो बोले जा रही है। तो मैं ऊपर बेंच पे, एक तो देखो मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो मेरे को, मैं दुनिया से उल्टा ही चलती हूँ। सब ऐसे करके लिखेंगे तो मेरे को ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो मैं सबसे मतलब अलग ही समझ लो, लेफ्ट हैंडेड वाले सबसे अलग ही हो जाते हैं। तो वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो रहा था लिखना, तो मैं पैर पे रख के लिख रही थी। पर फिर भी मैं उसके लिए सिर्फ ऊपर कॉपी पे लिख रही थी, करके लिख रही थी। और देखो हम लोगों में ये सब नहीं चलता, हम लोग बच्चे जैसे लड़ते हैं भाई। और वो पता है लिख रही है मेरी कॉपी पे और क्या कर रही है, ये देखो, ये सारा गंदा मचा रही थी मेरी कॉपी पे। और फिर मैम, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे शोर कर रहे थे, इतने ध्यान से कोई देख नहीं रहा था, मैम को गुस्सा चढ़ गया। मैम सारे बेंच पे जाके देख रही है कि कौन कौन लिख रहा है, कौन कौन नहीं लिख रहा है। तो सब डर गए, सब जल्दी लिखना शुरू कर दिया। मेरी बहन पीछे बैठ के फिजिक्स का नोट्स कंप्लीट कर रही थी। जब उसने देखा कि मैम आगे चेक करिए तो दूसरी कॉपी लेके चलिए लिख रही है। उसके बाद मैम उसके बेंच पे आई तो वो बोली शाइस्ता से कि आपका इतना कम क्यों लिखा हुआ है, इतना इतना तो मैंने नहीं लिखवाया, और भी लिखवा रखा है। तो ये कह रही कि मैम मैंने लिखा है, वो थोड़ा सा मेरे को सुना ही नहीं दिया तो छूट गया, बहाने बनाने लगी। उसके बाद मैम मेरा आई, मेरा देखा, उन्होंने मेरा पूरा लिखा हुआ था। सुहानी का देखा, उसका भी पूरा लिखा हुआ था। पर फिर मैम कह रही है ये आपकी कॉपी पे क्या हो रखा है। आई वाज लाइक मैम इसने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, इसी ने। और देखो जब वो ऐसे काट वाट रही थी, पेन चला रही थी मेरे कॉपी पे, तो मेरे को भी चिढ़ आ गई। मैं बहुत टाइम से ऐसे शांत बैठी हुई थी, पर कितने देर तक मैं सहूंगा। मैंने भी एक खींच के लाइन मार दी उसकी कॉपी पे। तो वो भी दिखा रही है मैम ये देखिए इसने भी मेरी कॉपी पे किया, इसने भी मेरी कॉपी पे किया। और मैम फुल ऑन गुस्से में, क्योंकि बच्चे इतना शोर कर रहे थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो जितने बच्चे नहीं लिखे हुए थे वो सब तो गए ही क्लास के बाहर। मैम ने हम दोनों की कॉपीज उठाई और बोली चलो प्रिंसिपल ऑफिस।
एंड आई वाज लाइक, और मैं अपनी दोस्त को ऐसे घूर के देख रही हूँ, ना देखा गया तुमसे, आज मैं ढंग से पढ़ रही थी तो ना देखा गया। मतलब इन लोगों को हजम ही नहीं होता है, मेरे को पढ़ने नहीं देंगे और कहेंगे कि तुम तो टॉपर थी, तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो। मतलब व्हाट द फक, क्या डबल स्टैंडर्ड्स है भाई तुम्हारे। उसके बाद फिर अब आई वाज लाइक, ये क्या इतनी सी बात, मतलब इतनी सी बात तो नहीं थी। और ये जो भी है, तो फिर हम लोग गए प्रिंसिपल ऑफिस। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हैं और मैम कॉपी लेके हमारी अंदर चली गई। तब जो बच्चे लिख ही नहीं रहे थे वो भी बाहर थे, तो अब कोई अंदर जा ही नहीं रहा। अब मेरे अंदर के चूल आप लोग जानते ही हो कि जो होना है, मरना है, कटना है, पिटना है, मरो कटो पिटो और निकलो यहाँ से, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं चली गई ऑफिस में कि ठीक है जो होना है हो जाए। तो मैं चली गई ऑफिस में और मेरे पीछे मैंने बोला सुहानी तुम भी आ जाओ। वो सॉरी मैंने उसका नाम ले लिया, पर मैं नाम तो ले ही सकती हूँ, इसमें क्या है। मैंने बोला सुहानी से कि तुम आ जाओ ऑफिस में, तुम भी चलो। तो हम दोनों चले गए और सर हमारी कॉपीज ऐसे करके देख रहे हैं, ये किन की कॉपी है। फिर वो हमें ऐसे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी उम्र है ऐसी हरकतें करने वाली। एंड वी वर लाइक, अब मेरे को हंसी आ रही है, शर्म नहीं आ रही, मेरे को हंसी आ रही है, मैं पीछे मुंह करके हंस रही हूँ। और मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसे भी हो रहा था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो इतने फोकस से लिख रही थी। आज तो मैंने कोई भी अपनी तरफ से तो कोई गलती नहीं की। आज तो मैं जानबूझ के आगे भी बैठी हूँ, सारी चीजें सही से कर रही थी, लेकिन सिर्फ इस एक लड़की की वजह से मुझे प्रिंसिपल ऑफिस आना पड़ा है। इन्होंने लगा दी मेरी इज्जत की लंका, इन लोगों से कैसे बर्दाश्त हो सकता है। And I was like, sir, ओए, ओए। I was like, सर इसने किया, मैंने नहीं किया। मैंने फंसा दिया, जाओ, मैंने फंसाया थोड़ी, उसने ही किया था। अब मैं सिर्फ अपनी कॉपी का बोल रही हूँ, अगर मैं उसकी कॉपी का बोलूंगी कि सर वो मैंने किया, तो ऐसे तो मैं भी फंसूंगी। तो मैं बस इतना कह रही हूँ, सर ये मैंने नहीं किया। सर मेरी कॉपी देख रहे थे, मेरी कॉपी ऊपर थी, तो मैंने बोला सर ये मैंने नहीं किया, यही कर रही थी, मैं तो अपना आराम से लिख रही थी। और जो भी होना था हुआ, इमेज की धज्जियां उड़ गई। और उसके बाद अब हम लोग क्लास में आ रहे हैं और क्लास में हम लोग देख रहे हैं वहीं से गेट से कि सारे बच्चे हमें आता हुआ देख रहे हैं और सब हंस रहे हैं, टोटली सारे हंस रहे हैं। और हम लोग जाके क्लास में हम लोग भी वहां खड़े होके हंस रहे हैं, शर्म नहीं है, हम भी हंस रहे हैं। ये क्या हो गया जो होना था, अब क्या ही कर सकते हैं। सोया वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई उसको, महान कर्म हमारे, ऐसे कर्म है हमारे। मतलब ऐसी हरकतें कौन करता है, ये 12th के बच्चे करते हैं, पूरे स्कूल के सीनियर है हम लोग और ये हरकतें हैं हमारी। मतलब क्या सीखेंगे हमारे जूनियर हमसे। जो भी है, इट इज व्हाट इट इज, लेट इट बी। अब तो जो हो गया उसको सुधार तो सकते नहीं है। सो या ये था स्टोरी। काफी एंटरटेन हुए होगे आप लोग तो, हमारी इज्जत की तो लंका लग गई। इससे आप लोग ये सीख लीजिए कि अपने दोस्तों के पास कभी मत बैठो, पढ़ाई के समय नो दोस्ती। ऐसी ऐसी चीजों में फंसा देंगे कि तुम मतलब शक्ल नहीं दिखा पाओगे अपनी। सो या